आगामी दिनों में बलीचा में कृषि उपज अनाज मंडी की ओर से यहां करीब 699 दुकानों का आवंटन किया जाना है, जिसको इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इन दुकानों का आवंटन किसानों को किन नियमों और शर्तों के तहत किया जाना है, इन सब बातों को लेकर जब हमने मंडी सचिव मुकेश गुर्जर से बात की तो उन्होंने बताया कि गौंड मंडी यार्ड बलीचा में आवंटित की जाने वाली इन दुकानों के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 7 नवंबर तय की गई है। यानी 7 नवंबर तक इन दुकानों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपने फॉर्म भरकर जमा करवाने होंगे, जिसके बाद जमा हुए सभी आवेदन की जांच की जाएगी। जांच में पात्र के सही पाए जाने के बाद इन दुकानों का आवंटन में आरक्षण प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी और आरक्षण के आधार पर भी दुकानें आवंटित की जाएगी। बलीचा में आवंटित की जा रही इन दुकानों में किस तरह की सुविधाएं होगी, यह भी आवंटन के दौरान तय किया जाएगा। इसको लेकर जब हमने मंडी सचिव से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। जी सर, मंडी को लेकर किस तरह से आवंटन किए जा रहे हैं और क्या प्रोसेस अपनाए? कृषि उपज मंडी अनाज उदयपुर के गौंड मंडी यार्ड बलीचा में अनाज का खुला है, तो उसके लिए आवंटन की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। इसमें कुल 699 भूखंड है। रिजर्वेशन के हिसाब से हर बार इनका आवंटन की प्रक्रिया हम चालू कर रखी है, जिसमें सबसे ज़्यादा भूखंड अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारियों के हैं, उसके अलावा महिला कृषक के लिए है, उसके अलावा लघुवन उपज और इंडस्ट्री और एफपीओ जैविक खेती के लिए है। हर बार हम आवेदन जारी कर रहे हैं और आवेदन जारी करने की अंतिम दिनांक 7/11 है, तो वापस जमा कराने की 9/11 है। आवेदन प्राप्त होने के बाद उनका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद लॉटरी से आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। जो भी पात्र लोग होंगे उनकी सूची जारी करेंगे, उनकी आपत्ति आमंत्रण के बाद लॉटरी करके आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। आवंटन के पश्चात जो मंडी को राशि उपलब्ध होती, उससे मंडी मुख्य मंडी प्रांगण के विकास के काम और मंडी के ऊपर जो भी लोन है उसको चुकाने का। सर, पात्रता के लिए क्या पैमाना तय किया गया? क्या व्यापारियों के लिए अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक है, उसका टर्न होना आवश्यक है, और कृषक कोटे के लिए वो उदयपुर जिले का निवासी हो, कम से कम 1 बीघा उसके ज़मीन हो और 1/4/2020 से पहले का उसके नाम पर रजिस्ट्री और म्यूटेशन उसके होना अनिवार्य है। और वो कैटेगरी से है तो उसका मूल जाति प्रमाण पत्र भी हम ले रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए है तो उसका इंडस्ट्री कम से कम 3 साल पुराना हो, रनिंग में हो, और उसके इन और आउट के बिल उसको पेश करने पर हम उनको देंगे। लघुवन उपज का जहाँ तक है, उसका लघुवन उपज का व्यापार हो, जो व्यापार उसने 2 सालों में किया है, उसका कम से कम 50% टर्नओवर पर्टिकुलर लघुवन का उपज का होगा, तो उसको लघुवन उपज कैटेगरी में देंगे। एफपीओ को जो उदयपुर जिले में जो एफपीओ रजिस्टर्ड हैं वो देंगे। और जैविक खेती के लिए तो जैविक खेती का प्रमाणीकरण का किसी के पास प्रमाण पत्र होगा। किसी कैटेगरी में अगर दुकानों से ज़्यादा आवेदन आएंगे तो उसमें लॉटरी करके सम्मानित कर दिया जाएगा। लॉटरी जिला स्तरीय जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसमें आदरणीय एडीएम मैडम के उपस्थिति में होगी और पूरा काम पूर्ण पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंट के साथ करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई किसी को असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।